जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्योत्तर काल में हिंद यवन या बैक्ट्रियाई आक्रमण के बारे में। इससे पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं कि मौर्योत्तर काल क्या था, उनके शासक क्या थे और उन्होंने क्या अपना कार्य किया था मौर्योत्तर काल में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि मौर्योत्तर काल के जो हिंद यवन और बैक्ट्रियाई जो आक्रमण, जो विदेशी शासन काल थे, जो विदेशी लोग आए थे और मौर्य या भारत भूमि में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे जो आज तक उनके कार्यों को सराहना दिया जाता है और उनके कार्यों को देखा जाता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने शक संवत की स्थापना की, यानी शक संवत उन्होंने 78 ईस्वी में स्टार्ट किया। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मंदिरों की शैलियाँ दी, जैसे कि आप गांधार शैली का नाम जानते हैं, उसे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शैली भी माना जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि मौर्योत्तर काल का जो अंतिम समय था उसमें हिंद यवन और बैक्ट्रियाई आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुए, वे शासक कौन कौन थे और उन्होंने इस टाइम क्या क्या कार्य किया था। तो मौर्यों के पतन के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया में आई कई बाह्य शक्तियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसमें मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वालों में प्रथम सफल आक्रमण यथिडेमस वंश के हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस ने किया। उसने सिंध और पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उसकी राजधानी साकल थी। साकल के बारे में आप जाने थोड़ा कि साकल शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा इसकी तुलना पाटलिपुत्र से की जाती थी। हिंद यवन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिलांडर था। वह डेमेट्रियस का सेनापति था। उसकी राजधानी श्यालकोट या साकल थी। भारत में हिंद यवन शासकों ने लेख युक्त सिक्के चलाए। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध विद्वान नागसेन तथा मिलांडर के बीच दार्शनिक विवादों का उल्लेख है। मिलांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जिस समय डेमेट्रियस अपनी भारतीय विजयों में उलझा हुआ था, उसी वक्त यूक्रेटाइडिस नामक व्यक्ति ने बैक्ट्रिया में विद्रोह किया था। कालांतर में उसने भारत यानी सिंध प्रदेश की भी विजय की और हिंद यवन राज्य स्थापित किए। यह एक तरह का पश्चिमोत्तर भारत में दो यवन राज्य स्थापित हुआ, जो पहला था यथिडेमस के वंशजों का तथा दूसरा था यूक्रेटाइडिस के वंशजों का। यूक्रेटाइडिस वंश में दो शासक हुए, जिसमें एंटिआलिक्टेटस और हर्मियस इस वंश का अंतिम हिंद यवन शासक था। उसके साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का शासन समाप्त हो गया। इस काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक थे वो थे शक शासक। शक मूलतः मध्य एशिया के एक खानाबदोश तथा बर्बर जाति के थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में इन्हें मध्य एशिया से भगा दिया गया। वहां से हटाए जाने के कारण वे सिंध प्रदेश में आ गए। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। उनकी शक्ति का केंद्र सिंध था। वहां से वे भारत के पंजाब, सौराष्ट्र आदि स्थानों पर फैल गए। उनकी 5 शाखाएं थी। कालांतर में शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। एक उत्तरी क्षत्रप जो पंजाब, तक्षशिला एवं मथुरा में थे, और दूसरा पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक एवं उज्जैन में थे। पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध थे। उत्तरी क्षत्रप का भारत में प्रथम शासक मोएज डबल मेदद या मोघ था। नासिक के क्षत्रप पश्चिमी क्षत्रप छहसात वंश से संबंधित थे, जिसका पहला शासक धूमक था। वे अपने को क्षरात क्षत्रप कहते थे। श्रमक के द्वारा चलाए गए सिक्कों का क्षत्रप लिखा गया था और नहपान इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। अभिलेखों के आधार पर कहा जाता है कि नहपान का राज्य उत्तर में राजपुताना तक था। नहपान के समय भड़ोच एक बंदरगाह था। यहीं से शक शासक वस्तुएं पश्चिमी देशों को भेजते थे। उज्जैन के शक वंश काद्रमुक वंश का संस्थापक चस्टन था। इसने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया था। उज्जैन के शक क्षत्रपों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक था उसका नाम था रुद्रदामन।
इसमें जूनागढ़ अभिलेख से प्रतीत होता है कि पूर्वी और पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण आदि प्रदेश इसके राज्य में सम्मिलित थे। रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, और इसकी मरम्मत अशोक ने भी करवाई थी। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसी ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को जारी किया था। पहले इस क्षेत्र में जो भी अभिलेख पाए गए वे प्राकृत भाषा में थे। इस वंश का अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसे मारकर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। शक शासक के बाद जो वंश आया वो था पल्लव वंश या पर्थियन साम्राज्य। उत्तर पश्चिमी भारत पर ईसा पूर्व पहली सदी के अंत में पर्थियन नाम के कुछ शासक शासन कर रहे थे, जिन्हें भारतीय स्रोतों में पहलव नाम से जाना गया। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रडेटस या मित्रदात प्रथम था। मित्रदात द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने शकों को परास्त किया। पहले शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निस था। उसके शासनकाल के तख्त बही अभिलेख से ज्ञात होता है कि वे पेशावर जिले पर अपना अधिकार किया था। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था। पर्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। पल्लव राज का अंत कुषाणों ने किया था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वंश आया था वो था कुषाण वंश, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैं आपको कुछ बता दूं। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणों में कुषाण वंश सबसे महत्वपूर्ण है। पहलव के बाद भारतीय क्षेत्र में कुषाण आए, जिन्हें यूची और तोखरी भी कहा जाता है। कुषाणों ने सर्वप्रथम बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया तथा वहां से शक शासकों को भगा दिया। अंततः उन्होंने सिंधु घाटी तथा गंगा के मैदान के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कड़फिसेस था। उसने तांबे का सिक्का चलाया था। सिक्कों के एक भाग पर यवन शासक हर्मियस का नाम उल्लेखित है तथा दूसरे भाग पर कुजूल का नाम खरोष्टी लिपि में खुदा हुआ है। कुजूल कड़फिसेस के बाद वीन कड़फिसेस शासक बना, जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति एवं महेश्वर की उपाधि उत्कीर्ण है। इसने अपना राज्य सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया एवं रोम के साथ इसके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। वीन कड़फिसेस के बाद कनिष्क के कुषाण साम्राज्य की सत्ता संभाली। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसके कार्यकाल का आरंभ 78 ईस्वी माना जाता है, क्योंकि इसी ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया। इसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया तथा पर्थिया के क्षेत्र सम्मिलित थे। कनिष्क ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार मगध तक किया तथा यहीं से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया। उसने कश्मीर को विजित कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क बौद्ध धर्म आयोजन किया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का संरक्षक था। कनिष्क के राजसभा में पाशव, वासुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे। नागार्जुन और चरक जो चिकित्सक थे वो कनिष्क के राज दरबार में थे। कनिष्क के बाद कुषाण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। उसका उत्तराधिकारी हुएस्क के पश्चात कनिष्क द्वितीय शासक बना, जिसने सीजर की उपाधि ग्रहण की। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, जिसने अपना नाम भारतीय नाम पर रख दिया। वासुदेव शैव मतों के अनुसार काम करता था। इसके सिक्कों पर शिव के साथ गज की आकृति मिली। तो हम ये देख पाए कि मौर्योत्तर काल के जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो भारत में किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित किया। और ये मात्र आपको मैं बता दूं कि ये मात्र एक संक्षिप्त परिचय था उन शासकों के बारे में। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग विदेशी आक्रमण जो मौर्योत्तर काल में आए उनके बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। धन्यवाद।